प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत। हम आपको सिखा रहे हैं आखिर आपकी कुंडली में शनि और केतु दो पापी ग्रह एक साथ बैठे हैं तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। जब दो पापी ग्रह आपके किसी भी घर में बैठेंगे तो उसका नुकसान करेंगे। दो आतंकवादी आपके किसी भी कमरे में बैठ जाएं उस कमरे का नुकसान करेंगे। आपके ऑफिस में बैठ जाएं तो ऑफिस का नुकसान, घर में बैठ जाएं तो घर का नुकसान, आपके किचन में बैठ जाएं तो किचन का नुकसान, ड्राइंग रूम में बैठ जाएं तो ड्राइंग रूम के सोफे बांट देंगे। इसी प्रकार से आपकी धनु लगन की कुंडली है। इस लगन का स्वामी गुरु होता है और गुरु एक देवता श्रेणी का ग्रह होता है। इस देवता श्रेणी के घर में शनि केतु बैठे हैं तो देवताओं के घर में अगर पापी बैठे हों तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देवताओं का नुकसान होता है। आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपकी कमर में दर्द हमेशा बना रहेगा क्योंकि आपके सिर पे बुरे ग्रहों का इफेक्ट है। इसको ठीक करने के लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए। शनि और केतु का वैदिक यज्ञ कराना चाहिए। हमारे विद्यालय में वैदिक पूजाएं होती हैं, सिर्फ उच्च कोटि के ब्राह्मणों के द्वारा होती हैं और जो बड़ी क्रिटिकल पूजाएं होती हैं उनको मैं स्वयं करता हूं। दोनों ग्रहधर बैठे हैं शनि केतु। आप पैसे वाले तो बहुत रहेंगे लेकिन पैसा आपके पास आएगा भ्रष्टाचार से, दुराचार से, रिश्वत से। इस तरीके से आपके पास पैसा आने का योग बनेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, आज भी है, लेकिन यह बात ठान ले हमारे देश के नेता हमें ईमानदारी के साथ, यह भारत मां है और इस भारत मां के साथ हमें करप्शन नहीं करना तो बहुत पैसा आएगा। लेकिन यहां शनि केतु जब धन भाव पर बैठे होते हैं तो यह आदमी के अंदर भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब, चीटिंग से पैसा आता है। उसको रोकने की जरूरत है। दोनों ग्रह इधर बैठे तो आदमी हार्डवर्किंग होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि शनि मेहनती ग्रह भी होता है। आदमी मेहनत से पैसा कमाता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं शनि केतु, जमीन जायदाद में नुकसान। इस समय आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीदना ही चाहते हो तो आप विदेशों में पैसा कमाना है, विदेशों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। विदेशी लोग इंडिया और चाइना में कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मोनोपोली है कि रेट इतने बढ़ा दो कि आने वाले समय के अंदर कि हिंदुस्तान का आदमी बुरी तरीके से रोए। इसलिए मैंने ज्ञान के फील्ड में कदम लिया, क्रांति की। जैसे स्वामी रामदेव जी ने योग के क्षेत्र में क्रांति की तो डॉक्टर एच.एस. रावत ने ज्योतिष के क्षेत्र में क्रांति की है। यह मेरा दावा है। मैंने इतनी किताबें लिखी, इतना यहां पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपको, और साथ में सच्चाई का दामन हमने कभी नहीं छोड़ा। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, यहां पर आपका बच्चा ना होने का योग बन जाता है, साथ में आपका लव टूट जाता है, या आपके संतान में कहीं ना कहीं अंग भंग होने का योग बनता है। संतान पागल होती है, गूंगी होती है, बहरी होती है। अगर आपकी संतान कोई मेंटली रिटायर्ड हो रही है, उसको तकलीफ होती है, तो आप पूजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो सरकारी मुकदमों से आपको बचना पड़ेगा। दोनों ग्रह शनि केतु इधर बैठे हैं तो पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। लड़की की कुंडली है तो विधवा का योग बन जाता है, या डिवोर्स योग बनता है, या द्वैपति योग बनता है। और यही अगर किसी लड़के की कुंडली है तो दुभार्य योग, द्वैपत्नी योग बन जाता है, यानी पत्नी की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे, या ऑपरेशन के कारण हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में कुंडली मिलाकर के ही शादी करनी चाहिए। बिना कुंडली मिलाए अगर आप शादी करते हैं तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं शनि और केतु, ये अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, आग से और विष से, यानी आप सुसाइड करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी है, उसको रोकिए। कितने लोग सुसाइड कर जाते हैं? बड़े बड़े नेता सुसाइड कर जाते हैं, बड़े बड़े आईएएस सुसाइड कर जाते हैं, बड़े बड़े आईपीएस सुसाइड कर जाते हैं, बड़े बड़े जनरल मेजर गोली मार लेते हैं। इतना बड़े पद पर रहने के बाद आदमी गोली क्यों मारता है? इतना बड़ा नेता होने के बाद आदमी सुसाइड क्यों करता है? इतना बड़ा पैसा होने वाला आदमी अपने आप को गोली क्यों मार लेता है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम सिखाना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हम देश की सेवा करना चाहते हैं कि देश के हर नागरिक के अंदर एक जागृति आ जाए और वो ज्योतिष को सीख करके अपने बच्चों के भविष्य को तो कम से कम ठीक कर ही सकता है। तो ये प्रभु का खेल, देता तो भगवान ही है सारा कुछ। दोनों ग्रह इधर बैठे सिंह राशि में। पिता को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम आएगी तो आपको भी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। इस हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप वैदिक पूजा करा लीजिएगा। साथ में मूंगा और माणिक का नग आप पहन सकते हैं। मूंगा नाणिक पहनने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं शनि और केतु, व्यवसाय के घर में बैठे हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो फ्लक्चुएशन रहेगी, उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में बने रहेंगे, लेकिन फिर भी कोई एजेंसी ले सकते हैं आप कोयले का काम कर सकते हैं, आप गैस का, पेट्रोकेमिकल्स का, लहसुन का, प्याज का,
आलू का, सलजम का, शकरकंदी का, इस तरह के अगर कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि केतु का या मीठे का कारक है, शनि है कड़वा, तो कड़वा मीठा दोनों बिजनेस आप यूज कर सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो विदेशों से जबरदस्त लाभ, विदेशों में मेहनत करना, विदेशों में खेती करना, विदेशों में फार्म हाउस लेना, ये आपकी किस्मत के योग बनते हैं जबरदस्त। तो आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, माइग्रेशन लेना चाहते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर काम करना चाहते हैं, तो समय आपके फेवर में रहेगा, आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक शनि केतु की पूजा करा लें तो आपकी लाइफ में वहां कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बड़े भाई का स्थान भी है। अगर बड़े भाई के माध्यम से आप विदेश में जा रहे हैं तो उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, आपकी लेफ्ट आई में एक प्रॉब्लम्स आ जाएगी, रेटिना खराब हो जाएगा, आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है और सर्जरी हो सकती है, सरकारी मुकदमों से बचना होगा। दर्शकों, यह था धनु लग्न में शनि केतु का फल। आपकी कुंडली में भी शनि केतु का फल है, शादी नहीं होती, बीमार रहते हैं, वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर, बिजनेस चलता नहीं है, पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे मिल सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा। इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। 1 से 12 फरवरी दिल्ली व नोएडा, 13 फरवरी लखनऊ, 14 पटना, 15 कलकत्ता, 16 भुवनेश्वर, 17 फरवरी रायपुर, 18, 19, 20, 21, 22 मुंबई, 23 औरंगाबाद, 24 हैदराबाद, 25 नागपुर, 26 नोएडा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 09212296090, 09212286090। प्रिय दर्शक